सो दिस स्लाइड इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. इसमें आपको कुछ मैथ्स की ट्रिक्स बताऊंगा मैं, है ना. फन विद मल्टीप्लीकेशन. अब आपने मल्टीप्लीकेशन तो सीख लिया है, बहुत सारे अपने मल्टीप्लीकेशन कर लिए, राइट. 98 इंटू 312 एंड ऑल, बहुत कुछ हो गया. बट अब कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ मल्टीप्लीकेशंस में आपको इंटरेस्ट आएगा, राइट. सो एक ये लुक एट द पैटर्न एंड टेक दिस फॉरवर्ड, राइट. सो लुक एट दिस पैटर्न, आपको कैसा लग रहा है? ये कुछ डिफरेंट है. लाइक 9 इंटू 0 प्लस 1 इज 1, 9 इंटू 1 प्लस 2 इज 11, 9 इंटू 12, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों? 1 then 1 2 then 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करते जाओ आप 9 से एंड ऐड करते जाओ, एक सीरीज बढ़ाते जा रहे हो. सो दीज पैटर्न्स आर आल्सो कॉल्ड सीरीज, राइट. तो आपको आंसर पता है क्या मिलेगा? अगर आप ये कैलकुलेट भी करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर. अब ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं, राइट. सो यहाँ पे तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द आंसर. एक और पैटर्न है, इसमें और ज्यादा मजा आने वाला है. नाउ सी, लेटर ए बी सी हियर स्टैंड्स फॉर अ नंबर. ठीक है, ए बी और सी, यहाँ पे बी है और ये सी है. कुछ नंबर्स हैं, वी डोंट नो अबाउट दोज नंबर्स. नाउ टेक ए इक्वल्स टू 1, देन फाइंड व्हाट द नंबर्स बी एंड सी विल बी. अगर ए को आप 1 रख दो हर जगह, तो मैं आपको करके दिखाता हूं. सो वी हैव टू फाइंड बी एंड सी, राइट. सो ए की जगह मैं रख रहा हूं 1, सो इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1. सो यू आर गेटिंग ए 1 1 1, राइट. 0 1 1 1 0 0 1 1 1. ठीक है, यहां पे 1 आएगा, ये बी है and C, B and 1. So now you have to calculate the value of B and C. क्या होगा B? 1 plus 1 2 होना चाहिए. B क्या होगा? 2. और C की वैल्यू क्या होगी? 1 plus 1 plus 1 is 3 and B again 2. So your answer will be what? 1 2 3 2 1. Right? अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आ रहा है, और आपको इसके बाद जो ट्रिक बताऊंगा you'll gonna enjoy it, है ना. आपको बहुत मजा आने वाला. फन विद मल्टीप्लीकेशंस. 1 2 3. सो आप देखो, ऑब्जर्व करो इसको. 1 1 1 इंटू 1 1 1, यू आर गेटिंग 1 2 3 2 1, राइट. अब मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखाता हूं. यहां से 1 इंटू 1 इज 1, राइट. 1 1 इंटू 1 1 इज 1 2 1. Clear? 1 1 1 into 1 1 1 is 1 2 3 2 1. यही था हमारा वाला. ये आपके बुक में गिवन है, राइट. अब मैं इसी पैटर्न को अगर आगे बढ़ाता हूं, मींस यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स हियर, है ना. 1 1 1 आप एक एक बढ़ाते जा रहे हो. पहले एक बार लिया, 2 बार, 3 बार, देन 4 बार. तो जितनी बार आप 1 को ले रहे हो वहां तक आपको पहुंचना है. 1 2 3 4 3 2 1. ये आंसर होगा. देख रहे हो आप कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को कितनी इजी तरीके से किया जा सकता है. सो ये एक पैटर्न है, ये फॉलो होता आ रहा है, राइट. इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है. अगर आप इसकी कैलकुलेशन जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से करके देखो, यू विल गेट द सेम आंसर. तो ये 5 डिजिट्स है, राइट. 5 नंबर ऑफ वंस है, 1 2 3 4 5. तो कहां तक आपको पहुंचना है? 1 2 3 4 5, और फिर वापस कम करते हैं. पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बढ़ना है, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर. 4 3 2 1 एंड सो ऑन. आप जितने, तो अगर मैं बोलूं आपसे कि 1 1 1 1 अप टू 15 टाइम्स अगर आप करोगे तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसका आंसर इजीली. कितनी भी बार, नंबर ऑफ 1 जो आप अगर 100 टाइम्स करोगे तो आपको उतनी ही डिजिट तक जाना पड़ेगा आगे, राइट. सो ये एक पैटर्न बन रहा है ना. इंटरेस्टिंग. फन विद मल्टीप्लीकेशंस, राइट. नाउ ट्रिक विद योर एज. अब इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, और ये आप अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक गेम खेलता हूं आपके साथ. वुड यू लाइक टू प्ले विद मी? मैथमेटिकल गेम. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर एज. What imagine means what's your age, जो भी आपकी एज है
वो आप रखो, देन मल्टीप्लाई इट बाय 7। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में करता जाता हूं और दिखाता हूं। लाइक इफ योर एज इज 10 or 11, let's take it 12. If your age is 12 years, right? So multiply it by 7. 12 into 7. Then again multiply it by 13. Multiply it by 13 and again multiply it by 11. So पता है आपका क्या आंसर आएगा? इतनी सारी मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं लिख सकता हूं आपको आंसर। सी क्या आंसर आ रहा है आपको? 12,012। इतना इजी है ना? इजी कैसे मैंने कर दिया। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो you'll get the same answer, राइट? तो अगर आप 7 से 13 और 11 से किसी भी एज को मल्टीप्लाई करवाओगे, लेट्स सपोज एक और लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम इफ योर एज इज 10, देन मल्टीप्लाई इट बाय 7। 7 से मल्टीप्लाई किया आपने, फिर आप अपने दोस्त को बोलोगे अगेन मल्टीप्लाइड बाय 13, देन फिर से एक बार आप बोलोगे कि नाउ मल्टीप्लाइड बाय 11। सो यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर। क्या करना है आपको? सिंपल, जो एज है उसको यहां पे लिखना है, उसको यहां लिखना है, बीच में 0। इफ यू आर अज्यूमिंग इट इन 2 डिजिट्स, अगर 2 डिजिट्स में तब तक ये ट्रिक काम करेगी। सो लास्ट में आपको यहां पे आपकी एज मिलेगी हमेशा। ठीक है ना? इंटरेस्टिंग। अब ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस गेम को खेल सकते हो। क्लियर? समझ आ रहा है? और बाकी इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप अगर ये मल्टीप्लाई करके देखोगे तो you'll get the same आंसर। ठीक है, सिंपल है। बस इन डिजिट्स को ऐसा कुछ सेट किया हुआ है कि आपकी एज से मल्टीप्लाई होने के बाद लास्ट के 2 डिजिट्स यही आते हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिक है, वो आप जानना चाहते हो क्या? बताऊं मैं? चलो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट कि ये आ कैसे रहा है। अब जो यहां पे ये नंबर्स गिवन है बच्चों, समझने की आप कोशिश करना। इनकी हम अलग से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 13 इंटू 11 क्या हो रहा है ये? 91 इंटू 11 यू आर गेटिंग 1001। सो इन तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन आ रही है वो 1001 आ रही है। आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जस्ट इमेजिन योर एज, है ना, एंड मल्टीप्लाई इट बाय 1001। सो आपको यूल गेट द सेम आंसर। जैसे अब आप अगर 12, मैंने एज आपकी ली थी 12 पहले, राइट? और 12 अगर आप एज लेते हो, सो जस्ट मल्टीप्लाई 12 बाय 1001। सो सेम ट्रिक जो आपको पहले भी मैंने बताई, 12 इंटू 1000 प्लस 1। 1001 को आप 1000 प्लस 1 करोगे, तो अगर 1000 से आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? you'll get 12,000 प्लस अगर आप सेम डिजिट को ऐड करोगे उसमें, 12 इंटू 1 इज 12, तो you'll get 12,012। है ना सिंपल? सो इसके पीछे ये लॉजिक है। इन तीनों डिजिट्स को, यानी हम इन तीनों डिजिट्स के अलावा कोई और भी नंबर्स ले सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन बस ये आना चाहिए। ठीक है, ये 13, 7 और 11 की जगह कुछ और भी हो सकता है, राइट? बट उसका मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए। ठीक है, तो you'll get the answers like this। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हो। और लास्ट के 2 डिजिट्स विल रिफ्लेक्ट योर एज ऑलवेज। ठीक है, वॉज इट इंटरेस्टिंग? अच्छा था? ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो बच्चों, ऑन दिस पेज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज गिवन। अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज पैटर्न, है ना? लास्ट स्लाइड में आपने देखा था पैटर्न, वी फॉलोइंग सम पैटर्न्स, है ना? तो अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों? गोइंग राउंड एंड राउंड। व्हाट डज इट मीन? मल्टीप्लिकेशन में गोइंग राउंड एंड राउंड, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सो यहाँ पे एक डिजिट, एक नंबर ले रखा है जिसकी मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे की गई है। ठीक है, तो लेट मी राइट इट फर्स्ट। इट इज लाइक 1 4 2 8 5 7 इंटू 1। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखिए, है ना, कितना आता है आपके हिसाब से।
एंड हाउ मच टाइम विल यू टेक टू राइट द आंसर, आपको कितना टाइम लगने वाला है 2 से मल्टीप्लाई करने में, और देखना आप मुझे कितना टाइम लगेगा। 142,857 इंटू 4, 142,857 इंटू 5। ठीक है, मैंने यहाँ पे सबकी मल्टीप्लिकेशन लिख ली है। नाउ देखो मैं कैसे आंसर लिखता हूँ। इसका आंसर होगा, अब आप सोचोगे कि सर घर से रट के आए हैं, राइट, लेकिन कितना रटूंगा मैं बच्चों इतने सारे आंसर्स, इट इज इम्पॉसिबल टू मग इट अप, राइट। तो ऐसा नहीं है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा, 285,714। देखो मैं यहाँ पे देख के लिख रहा हूँ, है ना, मुझे यहाँ से कुछ मिल रहा है। 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 428,571। कुछ आपको लॉजिक नजर आ रहा है और कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, और आप देख रहे हो बच्चों इन्हीं डिजिट्स का कुछ इंटरचेंज करके मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नाउ अब आप ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व इट एंड ट्राई टू फाइंड द पैटर्न, द लॉजिक, क्या हो सकता है, मैं कैसे लिख रहा हूँ। इफ यू मल्टीप्लाई इट बाई 4 देन यू विल गेट 571,428, राइट। एंड 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सो यू आर गेटिंग 714,857, 714,285, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। 7 के बाद आएगा 14,285, इट इज लाइक दिस। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको इतना तो नजर आ गया होगा यहाँ पे कि इन्हीं डिजिट्स का इंटरचेंज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद। सेम यही डिजिट्स यहां भी रह रही हैं हर एक में, है ना। तो मैं आपको इसको एक नए तरीके से बताता हूं। वैसे आप ऑब्जर्व अगर कर पा रहे हो तो एक बात बताओ, आप 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन और बढ़ रही है, तो आपको भी पता है कि जो आंसर आएगा वो इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। ये कितना है, लाइक इट्स 1,42,000, है ना, ये है 2 lakhs एंड समथिंग, ये 4 lakhs, 5 lakhs एंड 7 lakhs। तो ये तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख समथिंग आ रहा है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जस्ट डबल होगा। डबल मीन्स 1,42,000 का 2,85,000 हो जाएगा। इसका डबल कितना होगा, 4 lakhs होगा, और 4 lakhs का डबल कितना होगा, सॉरी 4 lakhs का डबल नहीं, इसका ट्रिपल कितना होगा, 4,28,000 हो रहा है। देन 4 टाइम्स अगर आप कर रहे हो तो इंक्रीज होता जा रहा है, सिंपल है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपने 1 को देखा एंड सेम सीरीज लिखती, 1 को देखा एंड 1 के आगे की सेम सीरीज कॉपी करती एज इट इज। नाउ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से बड़ा यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 2, आपने 2 को पकड़ा और इसके आगे की सेम सीरीज आपने कॉपी कर दी। देखो 2 के बाद क्या लिखना है, 857, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 14,285,714, राइट। नाउ अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से बड़ा डिजिट क्या है, 4। सो आपने 4 को देखा, 4 को पकड़ा एंड उसके बाद की जो सीरीज है वो लाइन से लिख दी। 4 के बाद 2, 8, 5, 7 एंड 1। सो वी आर गोइंग राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। नेक्स्ट आपने यहाँ पे 5 को पकड़ा, देन आपने सीरीज स्टार्ट की 7 से, 7 के बाद क्या होगा, आपको वापस यहाँ आना होगा, 71428, 71428। सो वी आर गोइंग जस्ट राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। आपने यहाँ पे क्या किया, 7 को पकड़ा, इसके आगे क्या कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ आना होगा। सो वी आर गोइंग इट लाइक दिस, 7 के बाद 14285। क्लियर। अब मैं आपको इसको एक और तरीके से बताता हूँ, ये आपको कुछ कुछ समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आपको अब समझ जाने वाला है। देखो मैं कैसे लिखूंगा, 1 4 2 8 5 एंड 7। इट इज लुकिंग लाइक अ क्लॉक, है ना, ऐसी होती है, बट वहां पे नंबर्स अलग होते हैं, 12 1 2 3 4 5। इन्हीं नंबर्स को मैंने ऐसे सर्कुलर पाथ में लिख लिया है, राइट। नाउ फर्स्ट आंसर इज लाइक, आपने 1 को पकड़ा एंड यू आर गोइंग राउंड एंड राउंड, 1 into this, ठीक है, आप ऐसे। नेक्स्ट नाउ अब अगर आप किसको पकड़ोगे, नेक्स्ट इज 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने 2 को पकड़ा और 2 के बाद की सीरीज को आपने ऐसे देखा। सो विल गेट द आंसर, आंसर विल बी 285,714, 285,714।
है ना, यू आर गोइंग राउंड एंड राउंड। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 2 के बाद 2 से बड़ा नंबर क्या है, 4। आपने 4 को पकड़ा, 3 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सो यू विल गेट 4 को आपने पकड़ा एंड यू आर गोइंग राउंड एंड राउंड लाइक दिस। 4 के बाद क्या आना चाहिए बच्चों, और यहां मैं बोल रहा हूं आप मैच करते जाओ। 4 के बाद आएगा 28571, 28571। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होगा, 5 को आपने पकड़ा यहां पे एंड इसके बाद सीरीज में यूं। 5 के बाद क्या आना चाहिए, मैं बोल रहा हूं आप चेक करो। 5 के बाद 71428, 71428, सिंपल। सिमिलरली लास्ट विल बी व्हाट, 7 को आप देखो एंड जस्ट गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड, 14285, 7142885। Was it very interesting? Isn't it, right? So we have completed the multiplication part of this chapter. Now in our next video we'll complete the division part. ठीक है? So do you find a pattern in all these answers? Discuss this with your friends, है ना? तो आप खुद से प्रैक्टिस करना, फिर अपने फ्रेंड को समझाना। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद द डिवीजन पार्ट, राइट?